नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 1 के कैलाश गांव से, जहां पर कांग्रेसी प्रत्याशी मनोज वधवा का जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। तमाम जो उनके साथी है वो यहां पर मौजूद है। विपिन पोसवाल जो जिनकी तरफ से प्रोग्राम है वो रखा गया है वो यहाँ पर मौजूद है, और कांग्रेसी नेता है उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो लोग हैं उनकी फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेसी जो प्रत्याशी हैं पार्षद पद की सुदेश, उनके बेटे अंकित चौहान, और मेयर पद के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार मनोज वधवा करनाल के कैलाश गांव में पहुंचे हैं, जहां पर तमाम लोगों के द्वारा उनका स्वागत है वो किया गया। लाइव तस्वीरें हम आपको कैलाश गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर विपिन पोसवाल की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहां पर मौजूद है, स्वागत है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं जो मनोज वधवा वो यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल के कैलाश गाँव से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में जाकर वोटों की अपील है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 1 के कैलाश गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता वो यहां पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। वोटों की अपील के लिए मनोज वधवा वो यहां पर पहुंचे हैं। कैलाश गांव से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम ग्रामवासी यहां पर मौजूद हैं। विपिन पोसवाल की तरफ से ये कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसमें तमाम गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। विपिन पोसवाल हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम है वो रखा गया। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज वधवा, और आज वोटों की अपील के लिए करनाल के कैलाश गांव में पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पर तमाम गांव के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और स्वागत है करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद हैं और वोटों की अपील लगातार वो की जा रही है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के वार्ड नंबर 1 के कैलाश गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता वो यहां पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। वोटों की अपील के लिए मनोज वधवा वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कैलाश गांव से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। विपिन पोसवाल की तरफ से ये कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसमें तमाम गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। विपिन पोसवाल हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम है वो रखा गया। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज वधवा, और आज वोटों की अपील के लिए करनाल के कैलाश गाँव में पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, जहां पर तमाम गांव के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और स्वागत है करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद हैं और वोटों की अपील लगातार वो की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और माफ़ी भी मांगता हूँ आपसे कि मैं देरी से आया। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। असल में क्या है कि आप जो करनाल के लोग हैं, जिसे मैं अपना परिवार मानता हूँ, इतना अथाह प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद आप द्वारा मिल रहा है। जहाँ पे जाते हैं फिर वो थोड़ा सा प्यार दर्शाते हैं तो देर हो जाती है, तो इसलिए आपसे माफ़ी भी चाहता हूं देरी के लिए। जैसा कि आपको मालूम है 2 मार्च को चुनाव है, पार्षद पद के भी और मेयर पद के भी। पार्षद पद के लिए हमारी आंटी सुदेश रानी जी, उनके पति, उनके पुत्र अंकित जी आपके सामने हैं, जो हाथ जोड़ के वोट की अपील कर रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह हाथ का निशान है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे है चुनाव चिन्ह, और आपके इस भाई का, आपके इस बेटे का मेयर मशीन के अंदर भी पहले नंबर पे चुनाव चिन्ह है, वो भी हाथ का ही है। और अगर वो दोनों के पहले नंबर पे हैं तो मुझे ये विश्वास हो रहा है कैलाश गांव की तरफ से, तो क्योंकि कल भी मैं एक कार्यक्रम अटेंड करके गया था और आज भी अटेंड कर रहा हूं, तो मुझे ये लगता है कि पहले नंबर वाले बटन भी, बंदे भी पहले नंबर पे रहेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को लगता है कि करनाल के सर्व समाज के लोग, कैलाश गांव के
सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आशीर्वाद और स्नेह अपना यहाँ पर प्यार जो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज इतनी भीड़ ये दर्शा रही है कि हमें संपूर्ण रूप से एक मुश्त सभी गांव ने हमें आशीर्वाद दे दिया। पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम की मेयर रेणुबाला जो है, उससे पीछे भी रेणुबाला ही थी, वो भी हमने दुर्भाग्य हमारा था कि हमने उनको उस समय बना दिया था। लेकिन जब वो बनी थी, एक कठपुतली जैसे होती है उसी तरह से वो उसने काम किया, क्योंकि कोई सोच थी नहीं उनकी, विजन था नहीं किसी काम का को करने का, क्योंकि घरेलू लेडी थी वो, इस तरीके की कोई तरीका उनको पता तो था नहीं काम करने का। तो आपके आशीर्वाद से, सभी हमारे एमसी भाइयों के आशीर्वाद से, सहयोग से मुझे डिप्टी मेयर बनने का अवसर मिला। और पूरे करनाल के अंदर जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट मैंने लाए, भले वो ओपन एयर जिम हो, वाईफाई की सुविधा हो, शीरो रूम हो, ई टॉयलेट हो, सीवरेज की सफाई हो, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, सच पूछो तो लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं भूल गया हूं। उसमें उस 2013 से लेके 2018 तक इतने काम किए थे, करनाल अपने आप में एक विकसित शहर लगता था। और जब यहां से लोग जीटी रोड से गुजरते थे ना, तो जब करनाल की तरफ गर्दन घुमा के देखते थे तो उनमें एक कसक होती थी, वो ये सोचते थे मन में, वो उनका एक सपना होता था कि काश हमारा आशियाना भी करनाल में हो। इतना प्यारा शहर लगता था। लेकिन जो आगे के 5 साल आए, नगर निगम की जो मेयर बनी, उसके मेयर ने और उसके पति ने, दोनों ने करनाल की जो हमने पिछली भी डेवलपमेंट करवाई थी उसका भी विनाश कर दिया। और आगे जितना पैसा आया, भले वो स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ रुपए आए, नगर निगम के 600 करोड़ रुपए आए, टोटल 1600 करोड़ रुपए आए, बीच में सिर्फ 20% पैसा उन्होंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया। हालांकि प्रोजेक्ट तो इतने अनाउंस कर दिए कि हम तो ये सोचते थे कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाए तो करनाल की जो तुलना है हम लंदन या पेरिस से कर पाएंगे। परंतु इन्होंने जितना भी पैसा आया, प्रोजेक्ट अनाउंस किए, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आज अधूरे पड़े हैं। कोई भी एक आध को छोड़ के कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। जितना हमने विकास करवाया था 13 और 18 के बीच में, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स का पट्टा बिठा दिया इन दोनों ने, मियां बीबी। पूरे करनाल को इन्होंने अवैध कॉलोनियों का शहर बना दिया। जब ये मेयर बने थे तब इन्होंने आते ही पूरे शहर के अंदर बुलडोजर चलवाने का काम किया, गरीब आदमियों के आशियाने को तबाह करने का काम किया था। गरीब आदमी इनके आगे रहमत की भीख मांग रहा था, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की कोई रहम इन्होंने नहीं बरता। और अपनी कॉलोनियां इन्होंने काटी। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर मेयर के पति की कॉलोनियों में हिस्सेदारी ना हो। पूरे शहर को लूट के खा गए, पूरा नगर निगम लूट लिया, पूरा स्मार्ट सिटी का पैसा लूट लिया। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि आज इतिहास के पन्नों के अंदर इन्होंने काले अक्षरों के अंदर ये नाम दर्ज करवा दिया कि जितना बड़ा घोटाला, जितना बड़ा भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी लूट करनाल नगर निगम के अंदर हुई है, इतनी लूट तो किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी लूट नहीं हुई। अब आप ही से पूछता हूं, भाई लुटेरों की सरकार बनाओगे या आपका भाई जिसने ईमानदारी से 13 से लेके 18 तक काम किया, या उसकी सरकार बनाओगे? बता दो। ईमानदारी की सरकार बनाओगे जो आपकी अपनी होगी, करनाल की सरकार, या फिर इन लुटेरों की सरकार? लुटेरों की सरकार या ईमानदारी की सरकार? दमखम तो होना चाहिए ना, आवाज ही नहीं आ रही। लुटेरों की सरकार या ईमानदारी की सरकार? हाथ उठा के फिर इस बात का अनुमोदन करें कि हम ईमानदारी की सरकार बनाएंगे। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान किया,
और हमने भी एक अपने करनाल को लेके एक रोड मैप बनाया है, एक घोषणा पत्र जारी किया है। 7 वचन तो मैंने अपने नाम से करनाल को दिए हैं। उसमें पहला वचन है कि मेयर आपके द्वार कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। मेयर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम हर वार्ड के अंदर आकर जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं नगर निगम के, यहाँ पर आपका पार्षद, आपका मेयर आपके दरवाजे पे आएगा। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान एट द स्पॉट करके यहीं के यहीं जाएंगे। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको नगर निगम की जितनी भी सेवाएं हैं उनको नगर निगम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सेवाएं उनको उनके घरों में देने का काम हम निगम की तरफ से करेंगे। भाइयों, जब मैं एमएलए बना था, विधायक बना था, तो मैंने आपके गांव में राजपूत चौपाल की ग्रांट भेजी थी, शायद आप लोग याद भी होगा। और जगह ना होने के कारण वो ग्रांट वापस चली गई थी जब मैं विधायक बना था। और मैं मनोज जी से प्रार्थना करता हूँ, एक बोलो, मैं मनोज जी से और भाई दोनों खड़े हुआ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी तो सभी बरादरी की यहाँ चौपाल है, राजपूतों की चौपाल नहीं है। आप जो भी जगह है गांव की कमेटी के अंदर आती है, जो आप मेहरबानी करके हमारी आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है और गांव वालों की मांग भी है, इनकी जगह नहीं है, वो जगह भी आपने उनका क्या कम्युनिटी सेंटर जैसे भी आप ठीक समझे वो बनवाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वायदा दोनों करके जाओ भाई। मैंने तो अभी विधायक जी ने पहले माइक पकड़ लिया, वरना मैं तो अपने वचन तो बता ही रहा था। उनमें विधायक जी आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि आपके भाई ने जो वचन जो वायदे किए हैं उनमें एक वायदा ये भी है, नगर निगम की जो शामला जमीन है उसके अंदर हम हर गांव के अंदर चौपाल या कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम करें। राजपूतों की करते हैं, वो तो कोई ना कोई तो बननी है, राजपूतों के नाम से बन जाएगी, क्या दिक्कत है। और हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि करनाल कैलाश गांव के लोगों के लिए हम यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर भी बनाने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से हम पूरे करनाल के अंदर कम से कम 5 लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी जो आज समस्या है आवारा कुत्तों की, बंदरों की और आवारा पशुओं की, भाई इसका स्थायी समाधान करने का भी ये भी हमने एक वचन दिया है, इसका भी स्थायी समाधान करने का काम करें। जो आपकी मूलभूत की सुविधाएं हैं, जो आपका मौलिक अधिकार है, सीवरेज की व्यवस्था, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज वाटर और साफ पानी, पीने का पानी, इन जो आपकी ये मूलभूत की सुविधाएं हैं ये भी हम प्रायोरिटी के प्राथमिकता के तौर पर देने का काम करेंगे। बाकी 24 और घोषणाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणाएं हैं, 7 तो ये होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आगे प्रोग्राम पेंडिंग है। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोनों भाई, सिर्फ हमने करनाल की बेहतरी के लिए, भाई करनाल का हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भ्रष्टाचार के हम करनाल की डेवलपमेंट, करनाल के साथ जो नगर निगम के अंदर गांव आते हैं, भाई देखो मैं गांव की पृष्ठभूमि का हूं तो मुझे गांव की समस्याओं के बारे में सब कुछ पता है। यह आपसे वादा है, बड़ी पंचायत के अंदर प्रायोरिटी प्राथमिकता हम सबसे पहले गांव को देंगे। नगर निगम के जो डेवलपमेंट होगी सबसे पहले हम गांव की समस्याएं सुलझाने का काम करेंगे। और दोनों भाई बिना किसी स्वार्थ के आपके आगे झोली फैला के आपसे ये एक वोट की अपील कर रहे हैं, भाई पहली बार आप ये बदलाव जरूर कर दो। भाई देखो करनाल के विकास के लिए कह रहा हूं, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए कह रहा हूं। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक जज्बा है कि हमने करनाल को एक उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय शहर बनाना है। इसलिए मुझे
आप मेयर बनाए और हमारे आंटी जी को पार्षद बनाने का काम करें। ये आपसे वादा करके जा रहा हूं कि वादा खिलाफी नहीं करूंगा और ना ही आपकी कभी गर्दन को झुकने दूंगा। पूरे मान सम्मान से आपका ये जो एहसान हमारे ऊपर होगा, इस एहसान का बदला उतारने का काम करूंगा। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन दोनों को आप मेहरबानी करके हाथ खड़े करके आशीर्वाद जरूर दे दो। हाथ खड़े करके दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।